नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि बड़े भाषा मॉडल मतलब LLMs ये कैसे सीखते हैं। जटिल तर्क करना। हमारे पास इस पर एक दिलचस्प शोध पत्र है और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारा लक्ष्य है इस पत्र के खास नुकात को समझना और इसमें एक नई तकनीक है स्टेप हिंट, उस पर खास ध्यान देंगे। देखेंगे कि ये LLMs को बेहतर सोचने में कैसे मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि LLMs को तर्क सिखाना ये कोई आसान काम नहीं है। उन्हें अक्सर दो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली तो ये कि वो सही जवाब के बिल्कुल पास पहुंचकर गलती कर देते हैं और इस कोशिश के लिए उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलता। इसे नियर मिस रिवॉर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा, मतलब कोशिश बेकार चली जाती है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी समस्या है एक्सप्लोरेशन स्टैग्नेशन। मतलब वो अक्सर जो तरीके जानते हैं उन्हीं में अटके रहते हैं, उससे बाहर निकलकर कुछ नया नहीं सोच पाते। खोज जैसे रुक सी जाती है। ये तो वाकई बड़ी चुनौतियां हैं। इनाम की कमी और सोच का एक दायरे में बंध जाना। पत्र में रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद वेरिफाइबल रिवॉर्ड्स RLVR इसका जिक्र है। ये क्या चीज है, थोड़ा बताएंगी? हाँ, RLVR देखिए, ये एक ट्रेनिंग का तरीका है, खास तौर पर उन कामों के लिए जहां हम सही जवाब की पुष्टि कर सकते हैं, जैसे गणित के सवाल हल करना। इसमें मॉडल क्या करता है कि वो तर्क की पूरी एक श्रृंखला, एक चेन बनाता है और अगर जवाब सही निकला तो उसे इनाम मिलता है। अच्छा। इसके लिए कुछ एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं, जैसे PPO और GRPO। GRPO यहाँ दिलचस्प है क्योंकि ये PPO से थोड़ा सरल है। इसे अलग से एक क्रिटिक मॉडल की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, तो इसे प्रक्रिया थोड़ी तेज और शायद कम खर्चीली हो जाती होगी। हाँ, संभवतः ट्रेनिंग थोड़ी एफिशिएंट हो सकती है। और यहीं पर इसी संदर्भ में स्टेप हिंट आता है। ये कैसे मदद करता है इन चुनौतियों से निपटने में? बिल्कुल। स्टेप हिंट इसी RLVR फ्रेमवर्क के अंदर एक नया एल्गोरिदम है। इसका मुख्य काम है कि ट्रेनिंग के दौरान LLM को सही समय पर संकेत या हिंट्स देना। और ये संकेत कहाँ से आते हैं? ये एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा काबिल मॉडल होता है ना, उसकी सही तर्क श्रृंखला से लिए जाते हैं। संकेत मतलब जवाब बता देते हैं? नहीं, पूरा जवाब नहीं। यही तो इसकी खूबी है। इसके काम करने के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला है एडेप्टिव स्टेप वाइज पार्टीशनिंग। ये क्या करता है कि जो सही तर्क वाली पूरी लंबी चेन है ना, उसको छोटे छोटे के तर्क के कदमों में बांटता है। और ये सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं करता, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2 लिख दिया। नहीं, ये मॉडल की अपनी समझ को देखता है। जैसे मॉडल कब सोच रहा है कि हाँ, यहाँ एक स्टेप खत्म हो रहा है, खासकर जब वो एक खास टोकन थिंक जैसा उत्पन्न करने वाला होता है, उसी के आसपास वो विभाजन बिंदु चुनता है। अच्छा, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है विभाजन का। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है मल्टी लेवल हिंट्स। इसमें मॉडल को अलग अलग लेवल के संकेत दिए जाते हैं। मतलब कभी शायद सिर्फ शुरू के 1-2 कदम बताए जाएं, कभी थोड़े ज्यादा। ये इस पर निर्भर करता है कि मॉडल अभी किस लेवल पर है, उसे कितनी मदद की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संकेत मॉडल को सही रास्ते पर रखते हैं ताकि वो नियर मिस वाली गलतियों से बचे, और साथ ही उसे बेहतर सोचने का तरीका सीखने में मदद मिलती है ताकि वो स्टैग्नेशन यानी ठहराव से बाहर निकले। सही समझ रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही। ये संकेत ट्रेनिंग को ज्यादा असरदार बनाते हैं और मॉडल को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करते हैं। शोधकर्ताओं ने GPRPO में एक छोटा सा बदलाव भी किया है इसी वजह से, ताकि अगर मॉडल गलत जवाब दे तो संकेत वाले जो सही शुरुआती शब्द थे उनके लिए उसे नेगेटिव पेनल्टी न मिले। अच्छा, ये भी जरूरी था। तो ये सिर्फ जवाब नहीं दे रहे बल्कि सही सोचने का रास्ता दिखा रहे हैं। सुनने में तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है, पर असल में नतीजे कैसे रहे? क्या ये वाकई काम करता है? हाँ, नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। स्टेप हिंट ने गणित के 6 अलग अलग बेंचमार्क्स पर, जिनमें AMI 24, AMI 25 जैसे मुश्किल ओलंपियाड लेवल के सवाल भी थे, मौजूदा RLVR तरीकों से काफी बेहतर परफॉर्म किया। ओह वाह, AMI लेवल पर भी? हाँ, और पास सेट के जैसे मैट्रिक्स पर भी काफी सुधार दिखा। पास सेट का मतलब है कि अगर मॉडल को कई बार कोशिश करने का मौका मिले तो सही जवाब देने की संभावना कितनी बढ़ जाती है। समझ गया। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसने सिर्फ गणित में ही नहीं
बल्कि RC और C और GPQAD जैसे गैर गणितीय मतलब लॉजिक वाले कामों पर भी अच्छा प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि इसकी जो सीखने की क्षमता है वो सामान्य है, सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं। ये तो कमाल है। मतलब ये तकनीक ज्यादा वर्सेटाइल है। हाँ, और ट्रेनिंग के दौरान भी इसके अच्छे संकेत मिले, जैसे इनाम ज्यादा मिल रहा था मॉडल को, एंट्रोपी ज्यादा थी, जिसका मतलब है कि मॉडल ज्यादा खोजबीन कर रहा था, नए रास्ते तलाश रहा था, और शुरू में मॉडल के जवाब थोड़े लंबे भी हो रहे थे। ये सब दिखाते हैं कि तकनीक काम कर रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टेप हिंट एक बहुत ही चतुर तरीका है। ये मल्टी लेवल संकेतों का इस्तेमाल करके LLMs को तर्क सीखने में आने वाली दो बड़ी बाधाओं, यानी वो नियर मिस वाली प्रॉब्लम और एक्सप्लोरेशन स्टैग्नेशन, इनको दूर करने में मदद करता है। और नतीजा न सिर्फ गणित में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है ना, कि क्या ये जो तरीका है जरूरत के हिसाब से अलग-अलग लेवल पर स्टेप बाय स्टेप संकेत देने का, क्या ये इंसानों को सिखाने में या शायद दूसरे तरह के AI सिस्टम्स को ट्रेन करने में भी उपयोगी हो सकता है? सोचने वाली बात है। भविष्य में शायद इस पर और काम देखने को मिले।